प्यारे दोस्तों, हम देख रहे हैं रसायन शास्त्र का सेट नंबर 4। इससे पहले सेट नंबर 1, 2 और 3 मैंने सॉल्व करा दिया है। रसायन शास्त्र का सेट नंबर 4 आप देख रहे हैं, इसके बाद सेट नंबर 5 सॉल्व करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। और जैसा मैंने बताया है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी 12th क्लास की प्लेलिस्ट है। अगर आपने 12th क्लास की प्लेलिस्ट नहीं देखी तो आपने कुछ भी नहीं देखा। 12th क्लास की प्लेलिस्ट आपके लिए सब कुछ है, आपका पूरा 90% स्कोर कराने वाला जुगाड़ है। तो 12th क्लास की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, देख लेना। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। जितने भी चीज़ें वहाँ पे दी गई है उनको पढ़ लो। 90% स्कोर में आप बुक को उठाने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं बोल रहा हूँ तो उसके हिसाब से भी आप कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। इसकी PDF लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो जितने भी आपके मॉडल पेपर जारी किए गए हैं बोर्ड द्वारा, उन सभी के PDF को डाउनलोड कर लेना अपने सिस्टम में या अपने कंप्यूटर पे। और फिर आप जा कर के कंप्यूटर की दुकान पे जो आपके होते हैं अड़ोस पड़ोस में, वहाँ पे प्रिंट आउट करा लेना। फिर उसके बाद में सारे जितने PDF आपके हैं उन पे टिक लगा लेना। आप कलर पेंसिल से या फिर अपने पेन से, नीले पेन से, येलो पेन से, किसी से भी आप लगा लो। और उसको टच ऐसे, जैसे ये में आपका बी ऑप्शन करेक्ट है तो बी ऑप्शन पे टिक लगा लो, सी ऑप्शन करेक्ट है तो सी ऑप्शन पे टिक लगा लो। तो इस तरह से टिक लगा लेना है और उसको प्रिंट आउट करा के रख लेना है, ताकि आप जब रिवीजन करें तो आपको आसानी हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। शुद्ध जल की मोलरता होती है तो 55.55, ठीक है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। विलयन का अणु संख्या गुणधर्म निर्भर करता है तो वो करता है विलयन के कणों की संख्याओं पर, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विलयन राउल्ट नियम के घनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है। तो C6H6CCl4, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 31 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को 500 ग्राम जल में मिलाया जाता है तो विलयन का हिरमांक बताना है, जहाँ की KF आपको नियतांक दे रखा है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 273 केल्विन आ जाएगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा द्विसमलंब बक्ष यानी कि टेट्रागोनल एकक कोष्टिका तंत्र का आयाम है? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। A=B इज नॉट इक्वल्स टू C, यानी कि अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, इनमें से Fe3+ यानी कि Z=26 का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो कौन सा होगा? तो ArD5 हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट करना है। इसके बाद में 7वां जो क्वेश्चन है, निम्न में से किसका द्रव्यमांक अधिकतम है? तो इसमें से सबसे ज़्यादा अधिकतम है जो आपका संयोजी क्रिस्टल है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद में जो है नीलाक्षण यानी कि लीचिंग प्रक्रिया क्या होती है? तो वो होती है कंसंट्रेशन के लिए, सांद्रण के लिए, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन ऑक्साइड अयस्क है? तो आपका हेमेटाइट जो है ऑक्साइड अयस्क है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अमोनिया बनाने की विधि जो है वो क्या होती है? हाबर्स प्रोसेस जो है अमोनिया बनाने की विधि है, सी ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं आप इसमें। 11वां नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन सा अम्लीय द्विक्षारीय है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपको करेक्ट करना पड़ेगा, H3PO3। इसके बाद में इनमें से कौन सा प्रबल क्षार है? तो इसमें NH3 जो है ये प्रबल क्षार है, आपका अमोनिया। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, PCl5 के केंद्रीय परमाणु की संकरण अवस्था जो है आपको बताना है, तो sp3d हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट। 14वां जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, अल्काइल फ्लोराइड बनाने की उत्तम विधि क्या है? तो वो है स्वाट अभिक्रिया, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15वां नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, निम्न अभिक्रियाओं को पहचाने। तो ये अभिक्रिया है और यहाँ पर इसका प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये वुडवर्ड्स रिएक्शन है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 16वां जो क्वेश्चन है, अल्काइल क्लोराइड बनाने की एक उत्तम विधि है जब अल्कोहल की अभिक्रिया किससे के साथ कराई जाए? तो SOCl2 यानी पिरीडीन की उपस्थिति में कराई जाए तब, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन में, क्रोमियम का घनत्व 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है यदि एकक कोष्टिका घनीय हो तथा कोर की लंबाई 289 pm हो तो एकक कोष्टिका की प्रवृत्ति कैसी होगी? जिसमें कि Cr का परमाणु द्रव्यमान जो है 52 ग्राम पर मोल दे रखा है। तो हम इसकी वैल्यू को रखने के बाद में निकालेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो BCC आएगा, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में
आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा इनमें से कौन अणुचुंबकीय है, तो अणुचुंबकीय CuO कॉपर ऑक्साइड है। इसमें 19 नंबर क्वेश्चन है इनमें से किसमें फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों दोष पाया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन का मैं इंतजार कर रहा था कि ये पूछा क्यों नहीं अभी तक, तो ये आ जाएगा AgBr। ठीक है, यहाँ पर आपका AgBr सिल्वर ब्रोमाइड में। इसके बाद आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन में है संतृप्त KNO3 का उपयोग लवण सेतु बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि K+ आयन का वेग जो है NO3 आयन के बराबर होता है। तो C ऑप्शन इसमें आपको करेक्ट करना है। इसके बाद 21 नंबर है किसी सेल से रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए उसका EMF कितना होना चाहिए, तो पॉजिटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। उसके बाद में 22 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि Zn2+ अपॉन Zn, इसमें E का जो है आपको दे रखा है 0.76 वोल्ट और यहाँ पे Fe2+ अपॉन Fe जो दे रखा है आयरन के ऊपर, तो इसमें दे रखा है उसका E बराबर -0.4 वोल्ट। तो इलेक्ट्रोड वाले गैल्वेनिक सेल का EMF कितना होगा, तो जब हम इसको आंसर निकालेंगे तो -35 0.35 यानी कि वोल्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए। 23 नंबर जो क्वेश्चन है इसकी बात करूं तो 23 में निम्न अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद कौन सा है, तो यहाँ पर C2 यहाँ पर A आपको बताना है। तो ये उत्पाद क्या बनेगा, तो वो बनेगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल। ठीक है, तो D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं लूकस रेजिस्टेंस यानी कि आपका अभिकर्मक कौन सा है, तो आपका हो जाता है अनाद्र ZnCl2 और सांद्र HCl। ठीक है, लूकस अभिकर्मक के रूप में उपयोग होगा, तो याद रखना है ये ऑप्शन करेक्ट है इसका। इसके बाद आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में। 25 नंबर में पूछा गया है CH3CH2OCH CH3 का IUPAC नेम बताना है। तो इसका हो जाएगा 2-इथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि आपको जब इसको टुकड़ों में करोगे तब आप इसका आंसर आ पाएगा, ऐसे डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद में 26 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें C2H5, इसमें ये जो अभिक्रिया है ये क्या कहलाएगी, तो इसको बोलते हैं विलियमसन संश्लेषण। ठीक है ना, ये आपका अभी इससे लास्ट मॉडल पेपर किया था, तो विलियमसन संश्लेषण किस लिए आता है, किस लिए प्रयोग होता है, ये भी मैंने बताया था। उसके बाद आते हैं हम 27 नंबर क्वेश्चन में। 27 नंबर में पूछा गया है इनमें से कौन Na यानी सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करता, तो वो है CH3 का O, ये अभिक्रिया नहीं करता। उसके बाद में 28 नंबर इनमें से किस पदार्थ का वाष्प दाब न्यूनतम है, तो Hg यानी कि आपका मरकरी का वाष्प दाब जो है बिल्कुल ही ना के बराबर है, न्यूनतम है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो है आपका 29 नंबर किसी धातु के तार से 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा 3 घंटे तक प्रवाहित की जाती है। तार से प्रभावित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा C 1.01 × 10⁻23। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 30 नंबर है नस्ट समीकरण के अनुसार इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है किस पे, तो वो केवल ताप पर निर्भर करता है। ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें आया है हमारा कॉपर पैराइड का अणुसूत्र आपको बताना है, जिसका होता है CuFeSO2। बी ऑप्शन आपको इसमें करेक्ट कर लेना है। 32 नंबर जो है इनमें से कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय प्रकृति का है, तो Zn2+। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, जो प्रतिचुंबकीय प्रकृति का है। इसके बाद आते हैं हम 33 नंबर क्वेश्चन में। संक्रमण धातुओं के आयन प्रकाश का अवशोषण कर रंग प्रदर्शित करते हैं, इसका कारण क्या है, कि इनमें डी जो संक्रमण होता है, डी संक्रमण होता है। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 34 नंबर है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन का ब्रोमीकरण जो है वो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन द्वारा होता है या होएगा। इसके बाद में 35 नंबर जो लास्ट आपका क्वेश्चन है इसकी बात कर लेते हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे FeCl3 की उपस्थिति में टोलुइन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराने पर मुख्य रूप से क्या प्राप्त होगा, तो आपका ये हो जाएगा एक जो है क्लोरोटोलुइन का मिक्सचर जो हो जाएगा वो और पी के फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपका जो है आंसर हो गया ए ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट 35 के 35 हमने आंसर देखें, आपके सारे सब्जेक्ट को सॉल्व कर दिया गया है। ज़रूर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 12th क्लास की प्लेलिस्ट विजिट करिए, आपको सब कुछ मिलेगा। प्लेलिस्ट विजिट नहीं करेंगे तो आपको कोई बहुत सारे सॉल्यूशंस नहीं मिल पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलना सीखिए। आप 12th में आ गए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं पता होता है, क्योंकि आप लोग मैसेज करते हो सर लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है, तो ये बहुत बड़ी एक निराशा की बात होती है। 12th क्लास के स्टूडेंट अगर ऐसा मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स इसी वीडियो के नीचे है। अगर नहीं आता है तो आप यूट्यूब पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स कैसे देखें ये सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो सिंपल है,
इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट सेट है उसको भी मैं डाल रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। और अपने एग्जाम्स की बेस्ट तैयारी करने के लिए पूरे प्लेलिस्ट में 2021 का मॉडल पेपर मैंने सॉल्व करवाया है, उसको देख लेना। पूर्ण सोल्यूशन मैंने ही दिया था 2021 में और 2020 में भी। तो मतलब मैं ही एक यही चैनल जो है आपको पूर्ण सोल्यूशन देता है। आप किसी भी चैनल पर जाना, पूर्ण सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा पुराने पेपर्स का, और ना ही इन सभी सेट्स का। इन सभी सेट्स में भी आपको किसी का कोई फिजिक्स का कोई साइंस का कराएगा, तो कोई आर्ट्स का कराएगा, या फिर कोई कॉमर्स का कराएगा। लेकिन मैं आपको आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, 10th 12th 9th 11th सभी का करा रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।